श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 हरि भगवान की मोर मुकुटम श्री राधे की गीता माता की गंगा मैया की कोटि सब संत महात्माओं की। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल की जय। नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश। तो इसमें एक प्रश्न दिया है कि धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि अपने नहीं हैं तो क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? ये प्रश्न है किसी श्रोता का। धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि अपने नहीं है, ये सब तो मेरी बात आती ही है, ये सब अपना नहीं है, तो अपने नहीं है तो क्या इन्हें छोड़ देना चाहिए? महाराज जी ने इसमें उत्तर दिया कि वे अपने नहीं हैं, उन्हें जो बात कही जाती है इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उनको छोड़ दें। ये शिक्षा की बात है कि हम भीतर से इस बात को समझें कि सिवाय भगवान के रस्सी भर भी कोई चीज आपकी नहीं है, ये भीतर से मानने की बात है, बाहर हल्ला करने की बात नहीं। सिवाय भगवान के रस्सी भर भी कोई चीज आपकी नहीं है,
ये भीतर से मानने की बात है, बाहर हल्ला करने की बात नहीं। मन से शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए, मन से शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए। शरीर संसार का है, अपना है, इसलिए इसको संसार की सेवा में लगाना है। अगर शरीर आपका है तो क्या आप शरीर को बीमार होने से रोक सकते हो, कमजोर होने से रोक सकते हो, बूढ़ा होने से रोक सकते हो, मरने से रोक सकते हो? शरीर पर आपका वश नहीं चलता तो क्या शरीर, धन संपत्ति आदि की रक्षा करो, उनका सदुपयोग करो, पर भीतर से उनको अपना मत मानो, भीतर से उनको अपना मत मानो। कर्मयोग की दृष्टि से वे संसार के हैं, भक्ति योग की दृष्टि से भगवान के। अगर हमारे भगवान में श्रद्धा है तो ये सब कुछ जो मिला है सबके मालिक एक भगवान ही है। तो हमारी कोई भी चीज है उसके मालिक सर्वलोक महेश्वरम, गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही सबका मालिक हूँ। तो भगवान की है, अपनी नहीं है, इसलिए उनको चाहे संसार का मानो चाहे भगवान का मानो, पर अपना मत मानो। मिली हुई और बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये सिद्धांत सदा याद रखो। मिली हुई और बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये सिद्धांत सदा याद रखो। शरीर को अपना न मानकर उसकी भी सेवा करो तो जो महात्म्य यानी पुण्य दूसरों की सेवा का होता है, वही महात्म्य अपने शरीर की सेवा का भी होगा। शरीर को अपना न मानकर उसकी भी सेवा करो। शरीर को भोगों में लगाना, शरीर को भोगों में लगाना उसके साथ अन्याय अत्याचार है। शरीर को भोगों में लगाना उसके साथ अन्याय अत्याचार है। शरीर से गलत कार्य करना, मांस मदिरा का सेवन करना बड़ा भारी पाप। तो ये प्रश्न था कि धन संपत्ति स्त्री पुत्र अपने नहीं है तो क्या छोड़ दें? तो महाराज जी ने कहा छोड़ने की बात नहीं है, जो भी है इनकी सेवा करो। जो वस्तु आदि है उनके द्वारा और जो व्यक्ति आदि है उनकी सेवा करो, पर भीतर से अपना मानना। भीतर से ये बात आई कि परमात्मा के सिवाय रत्ती भर भी संसार में रत्ती भर भी चीज अपनी नहीं। शरीर पर भी हमारा वश नहीं चलता है। तो अगर भक्ति योगी हैं, भक्त हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो बहुत सुगम कि अपना कुछ नहीं है, सब भगवान है। घर है, दुकान है, परिवार है, शरीर है, सब भगवान है। बड़ी सुगमता से काम बन जाए। फिर एक प्रश्न है कि जैसे एक बात आती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें? ये प्रश्न है कि कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें? महाराज जी ने कहा झूठ न बोलकर चुप रह जाओ, अथवा कह दो कि बात मैं बताऊंगा नहीं। माने वहाँ आप सत्य नहीं बोल सकते हैं तो झूठ ना बोले, चुप हो जाएं, अथवा ये कह दें कि भाई सही बात तो बात मैं बताऊंगा नहीं। थोड़ा बहुत कष्ट होता हो तो उसको सहन करो। धर्म का पालन करने से, धर्म का पालन करने में थोड़ा कष्ट पाना पड़ता है। वह कष्ट आपके लिए ऊंचे दर्जे की तपस्या है, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छे अच्छे संत महात्माओं ने भी बहुत कष्ट उठाए,
कष्ट से आप घबराओ मत। अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। माने कभी अनुकूलता आ गई, कभी प्रतिकूलता आ गई, इसलिए दिन और रात की तरह अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। कभी सुख और कभी दुख लखपतियों करोड़पतियों को भी आता है, साधुओं को भी आता है, गृहस्थों को भी आता है, सभी को आता है। दुख सहने में कठिन होता है पर उससे नुकसान नहीं होता। सुख दुख बरबस रात दिवस की नाई। अनुकूलता प्रतिकूलता बरबस यानी कि बिना हमारे वश के ये तो आती ही, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता। तो चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी, चाहे लखपति है, चाहे करोड़पति, दिन और रात की तरह अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, परिवर्तनशील, बदलने वाला है। ना अनुकूलता टिकती है, ना प्रतिकूलता टिकती। तो इस अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें सम रहना आ जाए, हमारे भीतर क्षमता आ जाए, ये हमारा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। अनुकूल परिस्थितियों प्रतिकूल परिस्थितियों को परिवर्तित करना ये तो हमारे वश की बात नहीं है। जो परिस्थितियां आती हैं प्रारब्ध के अनुसार आती रहती हैं, परंतु ये हमारे पर असर ना करें, ऐसे हम बन जाएं, हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, ये हमारे वास्तविक मानव जीवन का ध्येय। सम दुख सुख स्वस्थ, कि हम सुख दुख में सम हो जाएं। ये समता की मांग भगवान गीता जी में हमसे करते हैं। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? पराये हम ये मानते हैं कि अनुकूलता हम बनाए रखें, प्रतिकूलता आए नहीं, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। जबकि हमारे स्वयं की दृष्टि से जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में हमारे भीतर समता आ जाए। समता, जितनी समता भीतर में आती है उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई। जितनी समता आई है उतनी उन्नति हुई। समता क्या है? महाराज जी कहते हैं ये कसौटी है हमारी। समता जो है ये कसौटी, कि अभी आप कितना समता हमारे भीतर में आई है, ये कसौटी। तो दुख सुख सभी के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी ही, इसे तो आप रोक नहीं सकते और रोकने की आवश्यकता भी नहीं। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, परंतु कल्याण की जिम्मेवारी केवल मनुष्य पर है। परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए कम से कम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में तो लगे जाना चाहिए। माने प्राप्ति चाहे भले नहीं हुई हो, परंतु मार्ग में तो लग ही जाना चाहिए। मनुष्य जीवन के रहते हैं, प्राप्ति ना भी हुई पर मार्ग में लगे हुए हैं, तो योग व्रत की गति हो जाएगी, पुनः भगवान मौका देंगे। परंतु मार्ग में लगे ही नहीं तो फिर तो दुर्गति से कोई रोक ही नहीं। अगर हमारा उद्देश्य ही नहीं बना है, हम उस पर चले ही नहीं हैं, तो फिर तो दुर्गति से कोई रोक नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए कम से कम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में तो लग ही जाना चाहिए, भले ही जन्म में प्राप्ति हो अथवा ना। इसमें कोई विघ्न बाधा आए तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ। आप भगवान के भजन में लगते हैं, आप भगवान के भजन में लगते हैं
तो इससे आपका भी हित है और दुनिया मात्र का भी हित। आप भगवान के भजन में लगते हैं तो इससे आपका भी हित है और दुनिया मात्र का भी हित है। जो सत्संग करते हैं उन भाइयों और बहनों के मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रहना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। जो सत्संग करते हैं उन भाइयों और बहनों के मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरा भले ही द्वेष करे पर बुराई का उत्तर भलाई से दो, बुराई का उत्तर भलाई से दो। किसी की बुराई ना करना बहुत ऊंचा साधन है। बुराई ना करने के समान कोई भला काम नहीं है। आपके मन में जची हुई है कि दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, पाठ करें तो भला होगा, ये बात ठीक है, पर आप बुराई ना करें इसके समान भी नहीं। दान व्रत आदि लोगों को दिखते हैं और उनका अभिमान भी आता है, पर बुराई ना करने का अभिमान नहीं आता। आपका जीवन इससे महान शुद्ध, आपका जीवन नारायण नारायण, आपका जीवन इससे महान शुद्ध निर्मल हो जाएगा। आपके चित्त में शांति आ जाएगी। बुराई छोड़ने पर आपको भलाई करनी नहीं पड़ेगी, प्रत्युत स्वतः भलाई हो। तो अगर कल्याण चाहते हो तो 3 बातों का नियम ले लें। अगर कल्याण चाहते हो तो 3 बातों का नियम ले लें। किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे। मूल में सब परमात्मा के अंश है। आपकी दृष्टि मूल की तरफ रहनी चाहिए कि चाहे जैसा भी है तो भगवान। सांप बिच्छू आदि बड़े बड़े जहरीले जीव भी परमात्मा के अंश हैं। सांप बिच्छू आदि बड़े बड़े जहरीले जीव भी परमात्मा के अंश हैं। तो जो सत्संग करते हैं उन भाई बहनों के मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संपूर्ण शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ हैं और वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता और गीता का सार है भगवान की शरणागति। गीता का सार है भगवान की शरणागति। आप भगवान के चरणों के शरण हो जाओ तो आप शुद्ध हो जाओ, आपका जीवन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। अगर आपका लड़का कहना नहीं मानता तो आप उसमें ममता छोड़कर उसको अपना बेटा न मानकर सच्चे हृदय से उसको भगवान के अर्पण कर दो तो उसका स्वभाव सुधर जाएगा। अगर आपका बेटा कहना नहीं मानता तो सच्चे हृदय से उसमें ममता छोड़कर उसको भगवान के अर्पण कर दो कि मेरा है ही नहीं, भगवान का है, मेरा नहीं है भगवान, तो उसका स्वभाव सुधर जाएगा। जो चीज भगवान के अर्पण कर देते हैं वह प्रसाद शुद्ध पवित्र होता है। तो अपने आप को भगवान का मान ले तो भी शुद्ध हो जाए। बेटा अगर स्वभाव खराब है उसको भगवान के अर्पण कर दे तो उसका स्वभाव भी बदल जाए।
तो शरणागति की जो बात आती है, इसमें बात आती है कि ये तो बात हम बहुत बात सुनते हैं कि भगवान के शरण हो जाए, शरण हो जाए, शरण हो जाए। तो इसमें बहुत बढ़िया बात क्या है कि भगवान की शरण कैसे हो, कौन है। तो जो अपने को भगवान की शरण मानता है, जो अपने को भगवान की शरण मानता है वह भगवान की शरण। और जो कहता है, जो अपने आप को भगवान की शरण मानता नहीं वह भगवान की शरण नहीं। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। आप अपने को भगवान की शरण मानते हैं कि नहीं? मानते हैं तो भगवान की तरफ से मना ही नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो फिर भगवान के पास भी इलाज नहीं मानते हैं तो भगवान के पास भी इलाज नहीं। क्यों? भगवान जबरदस्ती अब क्या कर कह ही सकते हैं, माँ में कम शरणम लाओ, तो फिर ये कैसे कथा करूँ? भगवान कहते जैसी इच्छा वैसा करो, तो मैं तो क्या करूँ? आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर जबरदस्ती तो कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो माने तो भगवान मना नहीं करते, ना माने तो फिर कोई इलाज नहीं। तो कितना सुगम है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले रखा, हर समय उनकी कृपा निरंतर बरस रही है। ये क्या है? मानने मात्र की बात है। कितना सुगम, कितना सुगम। एक पुस्तक है श्याम का स्वभाव, चक्रजी महाराज जी की। तो उसमें उन्होंने भगवान का स्वभाव बताया कि कैसा है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? तो बोले जैसे एक छोटा बालक होता है, छोटा बालक वो क्या करता है? दूसरे का अनुकरण करता है, मैंने दूसरे के जिस तरह ही उसके साथ बोलता है, जैसा दूसरा बोलता है वही वो बोलता है। तो बोले भगवान का जो उन्होंने चित्रण किया कि भगवान कैसे हैं, बोले नंद बाबा का भोला सा बालक है, नंद बाबा का भोला सा बालक है। तो वो कितना भोला है? बोले इतना भोला है, इतना भोला है कि आप किसी भी चित्र, किसी भी मूर्ति को उठाकर कहें कि कन्नू, कन्नू यानी कन्हैया, वहाँ उनका नाम कन्नू दिया, तो कन्नू ये तू है, माने ये ईश्वर, ये ईश्वर है। किसी भी चित्र और मूर्ति को आप कहेंगे ईश्वर है, तो क्या कहेगा कन्नू? क्या कहेगा? हाँ ये मैं ही, ये मैं ही हूँ। बोले इतना सरल। फिर आप कहें कि कन्नू तू तो सबका मालिक है, तू तो सबका पालन पोषण करने वाला है, तो कहेगा हाँ हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ये सब तो अपने आप ही है। हाँ, तो उसके लिए मैं नहीं हूँ, तो वो भी आपका अनुकरण करेगा। आप कहेंगे कि तू नहीं, ईश्वर नहीं है, तो कहेंगे ठीक है मैं नहीं हूँ, और अपने लिए भगवान बीच में नहीं आएंगे। हम कहेंगे कि है तो है। अच्छा कन्नू, हाँ तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तो वो सहज स्वीकार करेंगे कि हाँ तुम मेरे पिता हो। हम कहें कन्नू तू मेरे पिता है, हे प्रभु मैं तो आपका बेटा हूँ, हाँ तुम मेरे बेटे हो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसते प्रजाम्यम, जैसा हमारा भाव है, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूलक देखी, भगवान वैसे उसके लिए बन जाते हैं। अगर हम कहें कि नहीं नहीं भाई भगवान तो हमारे सुनते ही नहीं हैं, भगवान तो बड़े निष्ठुर हैं, भगवान तो बड़े कठोर हैं, तो अब आप उनको ये बात आप ही दे रहे हैं ऐसा बनने की, ये बात आप ही दे रहे हैं। और आप कहें नहीं नहीं नहीं, उनकी कृपा तो हर समय मेरे ऊपर बरस रही, उन्होंने तो मुझे शरण में ले रखा है। तो जैसा हम अपना भाव भगवान के प्रति रखते हैं, भगवान वैसे ही हमारे लिए बन जाते हैं। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है कि हम कहें कि भगवान तो मतलब कठोर है तो वो हमारे कठोर बन जाते हैं, नहीं, परंतु हमारे को उनकी कृपा का लाभ नहीं मिलता।
ये नहीं कि वो कठोर हो जाएंगे, परंतु वहाँ हमारे को उनकी कृपा का लाभ नहीं। जो चाहे भगवान से संबंध माने तो भगवान वही सहज स्वीकार करने को तैयार हैं। बोले भोले हैं तो इतने भोले हैं कि वो देखते ही नहीं कि आप कैसे हो, आपने उनके प्रति भाव क्या रखा है ये देखो। तो अपि चेतु दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान के यहाँ मनाई नहीं, भगवान के यहाँ मनाई नहीं। कोटि विप्र बदला रही जाऊ, आए शरण करऊ नहीं आऊ। तो भाई ये ठीक आई क्या? ऐसे ही कोटि विप्र बदला गई जाहू, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का जिसके ऊपर पाप हो, कितने करोड़ों कोटि विप्र बदला गई जाहू, और आए शरण, वो भी भगवान के शरण में चला जाए कि हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, तो भगवान कहते हैं हाँ ये मेरी शरण। चला जाए तो पापी से पापी भी स्वीकार। सुकृत प्रणाम किए अपनाए। एक भरत जी चौपाई बोलते हैं भगवान राम जी के बारे में रामायण जी में कि कितना ही कोई पापी है, पापियों के झुंड के झुंड, पापियों के झुंड के झुंड आए और एक बार भगवान को प्रणाम किया कि हे नाथ मैं आपका हूँ, सबके सब स्वीकार। सक्रदेव सुपन्नाए वास्मिकी तया थे। एक बार जो भगवान को प्रणाम कर कह देता है हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान के तू मेरा सुगम है तो कितना सुगम, और ना माने तो ना माने। नहीं भाई हम कहाँ भगवान के हैं, हम कहाँ भगवान की शरण है, कहाँ कृपा है, हमारे तो भगवान सुनते ही नहीं है, हमारे तो भगवान सुनते ही नहीं है। अब आप ही भगवान के बारे में ऐसा भाव रखा, तो ये बात भगवान कृपा करके पाप माफ करते हैं तभी संत बनते हैं। अपने संपूर्ण पापों को भोगकर हम संत बन जाए ये हाथ की बात नहीं। भगवान ने साफ कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इसलिए भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान से दूसरे का दुख सहा नहीं जाता, भगवान से दूसरे का दुख सहा नहीं जाता, परंतु कौन सा दुख? आप धन पुत्र स्त्री आदि के लिए, आप धन पुत्र स्त्री आदि के लिए रो रो के मर जाओ, रो रो कर मर जाओ, मर भी जाओ तो भी भगवान परवाह नहीं करते। परंतु भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए आप दुखी हो जाओ तो वह दुख भगवान नहीं सह सकते, भगवान पापों से नहीं अटकते, वे अटकते हैं आपके भाव की कमी होने से। देखो महाराज जी क्या है, भगवान पापों से नहीं अटकते, वे अटकते हैं अपने भावों की कमी होने। आप कैसे ही हैं, पापी हैं, तापी हैं, पुण्यात्मा है, जो भी हैं, पर क्या स्वीकार कर लें कि मैं भगवान हूँ। और भगवान में भी देखो मैं भगवान का हूँ, उसमें भी विशेष भाव, मैं भगवान का प्यारा हूँ, मैं भगवान का लाडला हूँ, मुझ पर तो भगवान की विशेष ही कृपा है, मुझसे तो भगवान का विशेष ही प्रेम है, मुझ पर तो भगवान की विशेष कृपा है। सत्य कृपा सुखमित सुनाना, भगवान की कृपा को हरदम दे। तो इस तरह अपने महाराज की पुस्तक है शरणागति, उसमें महाराज जी लिखते हैं कि अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मुझ पर भगवान की कृपा है, और कृपा भी कैसी है कि मैं उसमें तरांतर हो रहा, भगवान की कृपा में तरांतर हो रहा, बाहर भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे कृपा ही कृपा बरस, मैं भगवान की कृपा में तरांतर। तो इस तरह भगवान की शरण हो जाए क्या?
माने भगवान ने तो अपनी तरफ से सब जीवों को शरण में ले ही रखा है, केवल आप स्वीकार कर लें कि मैं भगवान की शरण हूँ। आप स्वीकार कर लें कि मैं भगवान की शरण हूँ, मुझे भगवान ने शरण में ले रखा है, चाहे मैं कैसा भी हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ, पर हूँ मैं नाथ में थारो थारो नाथ में थारो थारो चोखो बुरो कुटिल अनुगामी जो कुछ हूँ तो थारो नाथ में थारो थारो नाथ में थारो चोखो बुरो कुटिल अनुगामी जो कुछ हूँ तो थारो नाथ में थारो नाथ में थारो बुरो बुरो मैं तो बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी, आखिर टाबर थारो हे मन सुधारो राम जी, हे मन सुधारो। बुरो बुरो में तो बहुत बुरो हूँ, पर आखिर टाबर थारो। ये क्या बात है? अब इसमें क्या, पहले बहुत अच्छे बने, बहुत भजन करें, फिर भगवान को अपना कहें, फिर तो बहुत मुसीबत हो जाती है। पर यहाँ तो खुला है, खुला दरबार है, खुला दरबार है, कोई भी आओ, पापी आओ, पुण्यात्मा आओ, कोई भी। दुर्योधन जैसा भी भगवान से मदद लेने के लिए पहुंच गया, और वहाँ भी भगवान ने ऊपर कर दिया। एक तरफ है उसके तरीके में मनाई तो उसके लिए भी नहीं की, और उसको भगवान चाहिए ही नहीं, उसको भगवान चाहिए ही नहीं थे। उसने मना कर दिया कि मेरे को भगवान नहीं चाहिए, भगवान ने तो मना नहीं किया कि मैं दुर्योधन का नहीं बनूंगा, ऑफर कर दिया ना। तो एक तरफ में मेरी सेना, और दुर्योधन के मन में क्या था कि मैं इसको क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा, इसको ले भी जाऊंगा, अपने साथ मिला भी लूंगा, तो कहता है मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, तो इसे बैठ के खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और क्या मेरे क्या काम है। जैसी भावना थी, दुर्योधन भगवान का भाव तो नहीं था। अगर दुर्योधन भी भगवान की शरण आ जाता अर्जुन की, तो भगवान को लेना थोड़ी ना करता कि मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। इसीलिए एक वो कथा आती है कि जब विभीषण राम जी की शरण में आए, तो भगवान राम ने उन्हें लंकेश, लंका का राजा, आओ लंकेश। सुग्रीव देखते हैं कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, कोई भी शरण में आ जाए, भगवान ये नहीं देखते कि शत्रु का भाई है, राक्षस कुल है, कुल का है, ये भी शरण में आया, इसे भी ऐसे ही अपना रहे हैं। तो अगर ऐसे ही रावण भी कल को शरण में आ गया, तो भगवान राम तो उनको भी मना नहीं करेंगे। तो रावण भी शरण में आ गया कि जो उनकी पत्नी का हरण करके ले गया, जो उन्हीं की पत्नी का हरण करके ले गया है, ऐसा भी रावण अगर शरण में आ जाए तो मना तो उनको भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा सुग्रीव को, मम पन शरणागत भयहारी, सखा नीति तुमनी की विचारी। हे सखा सुग्रीव, तुम जो नीति की दृष्टि से कहते हो कि शत्रु है, शत्रु का भाई है, इसे बंदी बना लो, ठीक कहते हो, राजनीति तो यही कहती है, पर मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मेरे तो शरण में जो आ जाए उसे मैं मना कर ही नहीं सकता। मम पन, ये तो मेरा प्रण है, सदा का ही प्रण है कि जो शरण में आ गया उसका भय का हरण मैं कर देता हूँ। तो सुग्रीव देखते हैं अगर रावण आ गया तो भगवान राम तो मना नहीं करेंगे। और अंगद जी जब गए रावण के पास, भगवान ने भेजा अंगद जी को
कि जाओ भाई, पहले तो संधि प्रस्ताव भेजा था, युद्ध क्यों करेंगे, पहले समझा दो, समझ से मान जाए तो ठीक। तो अंगद जी कहते हैं रावण कि रावण तू क्या कर, तेरे पास उपाय है, युद्ध से बचने का, मृत्यु से बचने का उपाय है क्या, कि भगवान राम की शरण में चला जा, भगवान राम की शरण में चला जा। वहाँ सिपाहियाँ आती हैं कि कुल्हाड़ी लेकर, तिनका दबाकर, कुछ इस तरह से अपनी स्त्रियों को आगे करके, और भगवान राम की शरण में चला जा। तो वो ऐसे करुणा वत्सल, ऐसे करुणा निधान है कि तेरे को भी क्षमा करके अपना ले। अंगद जी कहते रावण। तो सुग्रीव जी के मन में विचार आया कि कल को रावण शरण में आ गया तो लंका का राज्य तो पहले ही विभीषण के नाम कर दिया, तो क्या रावण को निकाल कर और भिखारी बना दें, वो भी शरण में आ गया, उसकी रक्षा करना भी भगवान का कर्तव्य हो गया। भगवान तो कहते हैं मम पर शरणागत गया है। तो वहाँ भगवान राम से पूछ लेते हैं सुग्रीव कि प्रभु शंका है कि आपने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और कल को रावण शरण में आ गया तो क्या करें। तो वहाँ राम जी कहते हैं कि अभी अयोध्या का राज्य भरत देख रहे हैं, परंतु मेरे कहने पर वो ये राज्य रावण को दे देंगे, तो रावण को अयोध्या का राज्य मिल जाएगा, विभीषण को लंका का राज्य मिल जाएगा, और मैं जीवन भर वन में ही रहेगा, मैं जीवन भर वन में रहेगा। ये उत्तर किसने, भगवान राम। किसके लिए, रावण के लिए। तब अगर वो भी शरण में आ जाए तो मनाई किसी के लिए भी वो। कितना खुला दरबार है। हम अपने आप को कितना भी बुरा मान लें, दुष्ट मान लें, परंतु इतना भी थोड़े ना मान लेंगे कि रावण जैसे, चलो मान भी लें, लेकिन मनाई तो तब भी। भगवान तो कहते हैं अभी चेत सुदुराचारो, सुदुराचारो का दिया महाराज जी ने कि सुदुराचारो जो भगवान ने कहा, सु का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी। कोई चीज़ होती है ना बहुत बढ़िया है, ये तो शुद्ध देसी घी है, तो ये बेस्ट क्वालिटी का दुराचार, क्वालिटी और दुराचारी बेस्ट। तो ऐसा दुराचारी भी, सांगोपांग दुराचारी, इसका हिंदी अर्थ है सांगोपांग, बढ़िया क्वालिटी का। सांगोपांग दुराचारी भी अगर वो भी ये निर्णय कर लेता है कि अब मैं भगवान, वो भी ये निर्णय कर लेता है कि अब मैं भगवान की ओर चलूँगा, भगवान का भजन करूँगा और मैं भगवान का हो गया हूँ, तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं मेरी नज़र में तो अभी साधु हो गया, साधु एवं समंतव्य, मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में तो अभी साधु हो गया। स्वभाव अभी तुरंत नहीं बदला है, कोई आचरण में अभी साधुता इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन उसका भाव बदल गया, निश्चय बदल गया, स्वीकृति बदल गई, तो भगवान ने कहा मेरे तो हो गया, मैं तो भाव देखता हूँ, भाव उसका बढ़िया हो गया, मेरी नज़र में तो अभी साधु है, मेरी नज़र में अभी साधु है। वहाँ पर व्याख्या में आया है इस श्लोक की साधक संजीवनी में कि भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, अर्थात इसको साधु मानना चाहिए। तो ये भगवान वहाँ आज्ञा दे रहे हैं, किसको, हमारे, क्यों, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, मनुष्यों का अपना स्वभाव कैसा रहता है कि हम किसी को जानते हैं कि बहुत बुरा आदमी, पहले से जानते बहुत बुरा आदमी, और अब उसका भाव बदल गया है भीतर, तो भी उसको हम बुरा ही मानते हैं, तो भी हम उसको उसके प्रति बुरा भाव रखते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका भाव क्या हो गया, अब भाव शुद्ध हो गया, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि हमारे भीतर जैसा भाव है, जैसा निश्चय है, हम आज नहीं तो कल वैसे हो जाएंगे, हम आज नहीं तो कल वैसे हो जाएंगे। श्रद्धा मोयम पुरुषो जो यक्षुद्ध सही उत, भगवान ने 17वें अध्याय में कहा कि हमारा स्वरूप कैसा है, श्रद्धामय है, जहाँ हमारी श्रद्धा है वहाँ हम आज नहीं तो कल वैसे हो जाएंगे। जहाँ हमारी श्रद्धा है, हम अपनी दृष्टि से अपने लिए जो आदर्श स्थिति देख रहे हैं,
जहाँ हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यद श्रद्ध स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा है यह वही है, इसकी स्थिति वही है। तो हमारी ये श्रद्धा है, हमारा ये भाव है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की शरण में, भगवान का लाडला, भगवान का प्यारा हूँ, भगवान का कृपा पात्र हूँ, भगवान की कृपा निरंतर बरस रही। तो ऐसा आज नहीं तो कल आपके अनुभव में भगवान की तरफ से मनाई, भगवान की तरफ से मनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं, बार बार आती है उनके इसमें, कि आप माने तो भगवान के और ना माने तो भगवान के, परंतु नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। आप माने तो भी भगवान के, ना माने तो भी भगवान के, परंतु नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं, आपका दुख नहीं मिटेगा, आफत नहीं। और भगवान का अपने आप को मान ले तो निहाल कितने सुबह, भगवान का अपने को मान ले तो निहाल हो जाएंगे, रहेंगे तो उन्हीं के, मानेंगे नहीं तो लाभ नहीं होगा। परंतु ये नहीं कि भगवान के नहीं है, भगवान हमारा त्याग कर देंगे, ये बात रहेंगे उन्हीं के पर लाभ नहीं होगा। कृपा है उनकी परंतु नहीं मानेंगे तो लाभ नहीं, कृपा है परंतु नहीं मानेंगे तो लाभ नहीं। तो ये बात आएगी कि भगवान पापों से नहीं अटकते, वे अटकते हैं आपके भाव की कमी होने से, आपके भाव की कमी। तो मनुष्य जन्म सफल करने के लिए भगवान को याद रखना, ये बात, और भगवान की शरण हो, शरण हो जाए, अर्थात अपने को भगवान की शरण मान लेना। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम, अनुभव यह करते रहो साधन सुगम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो साधन सुगमान, अनुभव ये करते रहो साधन सुगमान। अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महान। मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री, वो बात आती है ना भी ऐसा मान ले तो क्या हमारे फिर खर्चा लगता है, क्या पसीना आता है, क्या जोर लगता है, इतनी सुगम बात है। पर नहीं माने तो घाटे की कोई सीमा नहीं, और मान ले तो लाभ की कोई सीमा नहीं। मानेंगे तो घाटे की भी कोई सीमा नहीं, परंतु चुनाव आपके हाथ, ये चुनाव आपके हाथ में। ये स्वीकृति और अस्वीकृति, मानना न मानना, ये सब अपने ही हाथ की बात है। अगर हम ये माने हम भगवान के नहीं हैं तो हमारे घाटे की भी कोई सीमा नहीं, और मान लें कि हम भगवान के हैं तो लाभ की भी कोई सीमा नहीं। और मानने में ऐसी देखो आती है महाराज जी के वाणी में कि आप मान लें तो आपकी क्या बेइज्जती होती है, आप मान लें तो आपकी क्या घाटा लगता है, आप मान लें तो आपकी क्या ऐसी आपदा है। आप मान लें, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात कोई मान ले तो ये तो यानी भी कैसे मान, ऐसे कैसे मान, बात है ही नहीं कि कैसे मान।
अभी रात है तो कहीं भाई मान लो कि दिन, अभी कैसे मान लें रात, कैसे मान लो? तो ये तो बात भी सच्ची बात को ही मानने के लिए कहा है। भगवान तो कह रहे मम एव अंश जीव लोग के जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। अब बारी हमारे ऊपर है। जैसे लड़का लड़की का विवाह होना हो तो भाई एक पक्ष हाँ कर दे कि भाई देखो जी हमारे को तो वर पसंद है, हमारे को तो वधू पसंद है, हमारे को तो लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, अब आप बताइए, हम तो तैयार हैं, अब आप बताइए। अगर वो भी हाँ कर दे तो फिर क्या देर लगी, बन गई बात। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान और हमारे, देखो वैसे क्या होता है, जो जोरदार पक्ष होता है ना, जोरदार पक्ष मतलब दो हैं, एक तो हल्का पड़ रहा है, मान लो एक हल्का पड़ रहा है, तो हल्के वाला तो कह देगा कि ये तो बढ़िया है, फिर मेरी तरफ से तो हाँ है। अब आप बताइए कि आप मेरे जैसे के साथ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप मेरे जैसे के साथ कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अब वो किस पक्ष के ऊपर बात आ जाती है, हल्के वाला तो तैयार है ही, हल्के वाला तैयार है ही, तो अब वो जो जोरदार वाला पक्ष है अब उसके ऊपर बात रहती, उसकी ओर देखता है भाई अब ये हाँ कर ले तो बहुत बढ़िया, भाई बात बन जाए बस, अब ये हाँ कर ले तो बात बन जाए बस। तो यहाँ तो अपने साथ क्या है, भगवान और हमारे तो जोरदार पक्ष तो है भगवान का, जोरदार पक्ष है भगवान का, और वो हाँ किए खड़े, वो तो रुके मार रहे हैं, माम एकम शरणम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम देखो कैसे, देखो क्या विडंबना है कि भगवान के इतना कहने पर भी नहीं भाई हमारे को तुम्हारा नहीं होना, चलो तुम हमारे को तुम्हारा नहीं होना है, तो हम तो भगवान के नहीं हैं भाई, हम तो स्त्री के हैं, पुत्र के हैं, धन के हैं, संपत्ति के हैं, कई संसार के हैं, आपके नहीं, आपके नहीं हैं। तो आपसे बढ़िया वर हमारे को क्या दिख रहा है, भगवान से बढ़िया वर क्या दिख रहा है, ये शरीर परिवार संपत्ति, ये भी। मीराबाई जी को कौन सा वर बढ़िया लगा, ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर को चूड़ो अमर हो जाए। मीराबाई जी ने तो भगवान को ही लगी, भगवान मीराबाई जी चुन लिया, भगवान उनके हो गए, और हम चुन ले तो भगवान हमारे नहीं होंगे, भगवान तो तैयार है। जोरदार पक्ष की तो हाँ है और कमजोर पक्षी ना नकुल कर रहा है, बोलो उल्टा है। यहाँ तो उल्टी गंगा है, जोरदार पक्ष तो कह रहा है हाँ ममे वांचो मेरा अंश है, और हम अभी बहुत विचार में हैं, बोलो जी ये रिश्ता आया भगवान की तरफ से, यह करें कि नहीं करें, भगवान की तरफ से रिश्ता आया है कि तुम मेरे बन जाओ, तो अभी इतने देखो इतना समय हो गया, अभी तक हमारा विचार अभी खत्म नहीं हो, खत्म नहीं। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हम भगवान के हैं, भगवान के पास हो, महाराज जी एक ही बात आप बार बार कहते हो। तो महाराज जी ने कहा भाई तुम इतनी बार कहने पर भी नहीं मानते, तो एक बार कहने पर क्या मान रहे हो, जब मैं इतनी बार कहता हूँ तब नहीं मानते हो, तो एक बार कहने में क्या मान। तो रोज रिश्ता आता है, देखो ये जैसे बिचौलिए होते हैं ना, बिचौलिया रिश्ता लेकर, हाँ जी भाई साहब आपका क्या जवाब आया, वो रिश्ता वो तो हाँ करे बैठे हैं, बोलो आप बोलो। तो ऐसे ही संत महात्मा रोज हमारे लिए रिश्ता लेकर भगवान ओ इंतजार कर रहे हैं आपकी, बोलो जी आया ना, बोले जी अभी विचार चल रहा है, अभी बात तो ठीक लग रही है, सत्संग में बैठने ठीक लगते हैं, घर जाकर विचार करते हैं तो भगवान हल्के नहीं लगते, सत्संग में बैठने ठीक लगते हैं, घर जाकर भगवान नहीं, अभी देखेंगे। फिर संत महात्मा बोलते हैं अरे देखो भगवान कहते हैं दयालु, जैसे बिचौलिया उसके गुण बताता है, अरे इतना पैसा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना सुंदर है, क्या दिक्कत है रिश्ते में, बताओ क्या कमी, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, समझ में नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा भगवान के गुण बताते हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, सर्व समर्थ हैं, सदा साथ रहने वाले हैं, ऐसा साथी मिलेगा नहीं, ऐसा साथी मिलेगा नहीं। तो संत महात्मा बिचौलिए बनते और भगवान का रिश्ता लेकर आते, और हम पता नहीं किसी धुन में खोए हुए, किसी और ही धुन में खोए हुए, और तो देखेंगे कि भी विचार करेंगे, कल के सत्संग में फिर कोई बात आएगी तो फिर देखेंगे। तो ये स्वीकृति मात्र है, प्रतिदिन भगवान हमारे लिए रिश्ता भेज रहे हैं,
इतनी वैसे तो देखो हल्की बात है ना, कोई बार बार मना करता और बार बार उसके बाद भाई कितनी यूँ लगे कि सामने कितनी गरज है हमारे, कितनी गरज है भाई इसका तो हमारे बिना काम ही नहीं चलता, ऐसी गरज। हालांकि काम हमारा अटका हुआ है भगवान के बिना, लेकिन गरज भगवान कर रहे हैं, गरज संत महात्मा कर रहे हैं। काम हमारा अटका हुआ है, कल्याण हमारा अटका हुआ है, आफत जन्म मरण हमारे गले पड़ी है, परंतु गरज हमारी भगवान और संत महात्मा कर रहे हैं। हेतु रहित जग जुग रूपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। कभी तो ये बात है कि एक भगवान और उनके भक्त बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित सदैव चाहते हैं। कितने अपमानित होते हैं, कितने अपमानित होते हैं हमारे द्वारा। देखो भगवान बार बार कहते हैं उनकी बात नहीं मानते, अपमान। संत महात्मा बार बार कहते हैं उनकी बात नहीं मानते, अपमान है। इतने अपमानित होने के बावजूद भी वो निरंतर हमारे पीछे लगे ही। महाराज जी ने एक बार कहा प्रवचन में कि तुम बात नहीं मानते हो और फिर भी मैं तुम्हारे बीच में बैठा बात कहता हूँ, तो ये तो बेशर्मी वाली बात है। कुछ इस तरह की बात आई, कुछ इस तरह की बात आई थी कि तुम बात नहीं मानते हो फिर भी कह रहा हूँ। तो इसी तरह से देखो भगवान और संत महात्मा निरंतर हमारे को कहते हैं, और हम कितनी सी बात अगर नहीं मानते हैं तो हमारे लिए कितनी बेशर्मी की बात है। एक महाराज जी के उसमें वो भजन आता है कि हाँ भाई बोलो मान लिया क्या भगवान को? बोले हाँ महाराज मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया रे, कहना आपका मान लिया रे, मान लिया मान लिया मान लिया रे, कहना आपका मान लिया रे। राम जी हमारे मान लिया रे, राम जी हमारे मान लिया रे, कहना आपका मान लिया रे, कहना आपका मान लिया रे, मान लिया मान लिया मान लिया रे, राम जी हमारे मान लिया रे, राम जी हमारे मान लिया रे। सके न बदन शेष शारदा कृपा तुम्हारी रे घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करे प्रणाम।